प्रिय श्रद्धालु, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस लंका कांड के दोहे चौपाइयाँ, उनका मूल पाठ, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या सहित। विधिवाचा लगाज तात तुम्हें मूर्छा भई, पुन कह प्रभु रघुराज अब सपने अनंत नहीं। रघुनाथ ने कहा, हे तात, ब्रह्मा जी के वरदान के कारण आज तुम्हें मूर्छा हुई है। जब अन्य समय फिर स्वप्न में अभिश्रम नहीं होगा। तुम्हें सुमिरंगद हनुमाना, जित है जगत मनुज रण रामा। असबर जबय रमापति भाखा, सुनत गिरा हर से मृग शाखा। ये अंगद हनुमान जगत के सब मनुष्य तुम्हें स्मरण करके संग्राम में जय प्राप्त करेंगे। यह वर जब रघुनाथ जी ने दिया तो सुनते ही हे बानर प्रसन्न हो गए। कहे बहोर बचन रघुवीरा, सुन अंगद हनुमत रणधीरा। तात तुरत तुम उभय सिधावो, लंक गए कपित ने छुड़ावो। फिर रघुनाथ जी कहने लगे, अंगद हनुमान सुनो, तुम बड़े रणधीर हो। इससे पुत्रों, तुम दोनों शीघ्र जाओ। जो बानर लंका में फंस रहे हैं उन्हें छुड़ा लो। सुन दो भट गए शैल विशाला, सुमिर कौशलाधीश कृपाला। शपथ की शिगड़ पर चढ़ गए, देख लंक खर भर भये। देख लंक में खरवर भये। सब सुनते ही दोनों योद्धा विशाल शिला ग्रहण कर कृपालु रघुनाथ जी का स्मरण कर शीघ्रता से लंकापुरी पर चढ़ गए। उन्हें देखकर लंका में खलबली मच गई। शकल कपिन के मूर्छा भीति, तोर पास भज राम सप्रीति। वायु सून युवराज निहारी, हर से कह जय जयति करारी। ये ज्यों लंका में पहुँचे कि बानरों की मूर्छा नष्ट हो गई और सबने प्रेम से रघुनाथ जी की जय उच्चारण कर बंधन तोड़ डाले। महावीर और अंगद को देख बानर रघुनाथ जी की जय कहकर प्रसन्न हुए। मेष बरूथ पाए जिम, वृकगण करें संहार। तिम मर दें दन जन समुद्र, की शिवालु बरिया। जैसे भेड़िए भेड़ों को पाकर संहार करते हैं, उसी प्रकार बानर बड़े बेग और हर्ष से राक्षसों का मर्दन करने लगे। यहाँ एक बार शर अभिषेका, कहे अंगद की सन तंदे का। चलिए तात अब जय सुर भूपा, देखिए पतपात हो अनुपा। जब एक पहर दिन शेष रहा तब अंगद जी बानरों से कहने लगे, हे तात, अब रघुनाथ जी के पास चलकर उनके अनुपम चरणों का दर्शन करो। अंगद वचन पवन सुत भाए, शपथ सहित दल प्रभु पे धाये। निश्चर कोट नरांतक संगा, करत रहे बहु विध रण रंगा। अंगद के वचन महावीर जी को अच्छे लगे और शीघ्रता से दल समेत रघुनाथ जी के पास चले। 1 करोड़ निशाचर नारंतक के साथी अनेक प्रकार से युद्ध कर रहे थे। अब आगे तुलसी महाराज लिखते हैं, प्रसंग आता है, माया कर निज गात निज बचावे, जह तह रावण खल यश गावे। आदित्य नंद लख तिनकर माया, समय भय जाना रघुराया। माया से अपना शरीर बचा करके दुष्ट जहाँ तहाँ रावण का यश गाते हैं। उनकी माया देखकर देवता डर गए। यह बात रघुनाथ जी ने जानी। दीन नाय अनुजय अनुशासन, उठे तुरंत गए विषिक सरासन। अहे पति कयु तुष्ट क्षण एका, ते कीन्यु रण खेल अनेका। तब लक्ष्मण जी को युद्ध में जाने की आज्ञा दी। वे तुरंत धनुष्बाण ग्रहण कर उठे। लक्ष्मण जी नारायण तक से बोले, अरे दुष्ट, क्षणमात्र
मेरे सम्मुख स्थिर हो। तूने अनेक रण खेल किए। तैकीन खेल अनेक विधि अब तिष्ठ खल रणभूतला। इम कह अहिष चढ़ाए धनुषर करन निश्चर दुख दल मला। निजानी निरख निदान हरिहर शिवन धावा ऋषि भरा। डारत अनेक नराज प्रभु सर प्रभु पर शिला तरवर सुधरा। अरे दुष्ट, तूने अनेक प्रकार से खेल किए हैं। अब क्षणमात्र रण स्थल में स्थित हो तो बताऊं यह कि लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर बाणों की वर्षा से राक्षसों का दल नष्ट कर दिया। अपनी सेना का दास देखकर रावण का पुत्र बड़ा क्रोध कर दौड़ा और अनेक बाण शिला वृक्ष पर्वत लक्ष्मण जी के ऊपर छोड़ा। रघुवीर अनुज प्रवीण खलबल दलन सुत यश गावही तरुपल गिरी हरितीर लवण चलावी। रिपुशस्त्र अस्त्र अनेक आयुध कनक कर कर डारही। सुरगण प्रफुल्लित सुमन झरी कर जयति लखन पुकारही। रघुवीर के भाई लक्ष्मण राक्षसों के मारने में बड़े प्रवीण हैं। उनका यह यश वेद गाते हैं। जब लक्ष्मण जी बाण चलाते हैं तब राक्षसों के वृक्ष पर्वत बाण आदि सब चूर्ण हो जाते हैं। शत्रुओं के अनेक आयुध लक्ष्मण जी ने चूर्ण चूर्ण कर दिए। इतना प्रसन्न और फूल बरसा कर लक्ष्मण जी जय जयकार करने लगे। मायापति के अनुज सन माया करत अजान। लगत न एक जान जिये तब खल निकट तुलान। वह अज्ञानी मूर्ख मायापति के छोटे भाई से माया करने लगा। जब मन में जाना कि कोई छल कपट न चलेगा तब वह दुष्ट बहुत ही निकट आया। हना लखन और पविषम सहायक लगत गिरे रणमय अहनायक। पुन खल दलभा प्रबल अपाराल भक्षण लाल भालु कपीलारा। लक्ष्मण जी के हृदय में वज्र के समान बाण लगा, जिसके लगते ही लक्ष्मण जी रण स्थल में गिर पड़े। तब तो राक्षस का दल बड़ा प्रबल होकर रीछ वानरों को खाने लगा। चले पराय कीश भयभीता अब न बचब कल काल प्रतीता।